देह अभिमान की बीमारी से स्वयं को मुक्त कर देही अभिमानी अवस्था जमाने की मेहनत गंभीरता से करके निरंतर परमात्मा की याद में रहने का अटेंशन रख विनाशी आफतों के आने से पहले हनुमान मिसल स्थैर्य बनने की सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। दुनिया में अशुभ भाव है, अशुभ भावना है, इसके लिए हम सभी जिम्मेवार हैं, क्योंकि सभी देह अभिमानी और विकारी बन गए थे। जो आत्माएं आदि में अर्थात सतयुग में ड्रामा में आए या त्रेता युग में आए, वे जिम्मेवार आत्माएं हैं, क्योंकि सबसे पहले विस्मृत हुई और देह अभिमान में आई। अब परमात्मा ने उन्हीं आत्माओं को ढूंढा है, सत्य समझाया है और फरमान भी करते हैं। फरमान सहज पूरा हो जाए, इसलिए वरदान भी देते हैं कि सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और अशुभ भावना को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बनो। परमात्मा उदाहरण देते हैं गुलाब के फूल का, जो उगता तो खाद में है, लेकिन खाद से बदबू नहीं लेता है, बल्कि खुशबू ही धारण कर खुशबूदार गुलाब बनता है। ऐसे ही परमात्मा ऊंचा बनाकर ऊंची विश्व परिवर्तक की श्रेष्ठ आत्मा की दृष्टि से देखते हुए फरमान करते हैं कि अशुभ या व्यर्थ या साधारण भावना और भाव को शुभ भाव और भावना में परिवर्तन करो, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने किया और फिर अव्यक्त फरिश्ता बने। जब इस विधि से हम चलेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि फरिश्ता बनने के लक्षण आसानी से और स्वाभाविक रूप से आ जाएंगे। इसी विधि से 108 की वैजयंती माला के दाना बनेंगे और समीप आएंगे। जब तक ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज करके श्रीमत पर चलने का रस अर्थात प्राप्ति को अनुभव नहीं करेंगे, तब तक अनुभवी स्वरूप नहीं बन सकते हैं। अनुभव नहीं किया तो ये मालूम ही नहीं चलेगा कि हमने क्या पाया है, और जब तक जो पाया है का अनुभव नहीं होता है, तब तक चेहरे से वो खुश नसीबी की झलक दिखाई नहीं देगी। ऐसे ही सिर्फ ज्ञान वरदान स्वमान सुना और खुश हुए तो परमात्मा कहते हैं कि वो तो सिर्फ कमाया और खाया, थोड़ी देर खुश हो गए, फिर वैसे के वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन शिक्षाओं को, वरदानों को, शक्तियों को परिस्थितियों में अमल में लाने से जो कमाई होगी, जो प्राप्ति होगी, उसकी खुशी कभी नहीं जाएगी, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों न करे खत्म करने की। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान को प्रयोग में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। त्रिकालदर्शी बनाया है परमात्मा ने हम आत्माओं को, ताकि अब समझदार बनकर हम हर कार्य करें। नॉलेजफुल होकर कार्य करेंगे तो माया का कोई जोर नहीं चलेगा। त्रिकालदर्शी बन कर्म नहीं करते हैं, तीनों कालों का आदि मध्य अंत के परिणाम के बारे बिना सोचे कर्म करते हैं तो पाप कर्म हो जाते हैं। आधा कल्प माया की मत पर चलकर देह के पर धर्म के वश होकर कर्म किए तो दुखी, अशांत, पाप आत्मा बन गए। अब तो माया और एक्टिव हो गई है परमात्मा से पढ़ रहे बच्चों पर। इसलिए रहम दिल परमात्मा हम आत्माओं को समझाते हैं कि समझदार बनकर हर कर्म करो, संभल कर चलो, ताकि माया कोई भी पाप कर्म करा न सके। परमात्मा पिता की हम आत्माओं से आश है कि हम सब बाप समान बने और सन शोज फादर का कर्तव्य पूरा करें, उनका नाम बाला करें। सत्य परमात्मा का नाम बाला करने के लिए परमात्मा कहते हैं कि ईमानदार और वफादार बनो। सत्य परमात्मा द्वारा मिली हुई सेवा को निमित्तपन सच्चाई से करो, सभी को संदेश देते जाओ। अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखो। कंट्रोल रखेंगे तभी ये श्रीमत प्रमाण चलेंगी। दुनियावी विनाशी इच्छाओं को छोड़ परमात्मा कहते हैं कि ईश्वरीय कायदे प्रमाण चलो,
ज्ञान और योग को धारण कर उसका स्वरूप बनो, तब हम उनका नाम बाला कर सकेंगे। जब धर्म के नाम पर मनुष्य आपस में लड़ते हैं, मार काट करते हैं, ईमान धर्म सब खत्म हो जाता है, तब ऐसा गीत बनता है, आज के इंसान को क्या हो गया। ये गीत दर्शाता है मनुष्यों की और भारत की गिरी हुई हालत को। भारत कभी अच्छा था, उसका भी गीत बना हुआ है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। दोनों गीत दर्शाते हैं कि भारत कभी धनवान था और आज अपवित्र कंगाल हो गया है। मनुष्य बिन समझे गाते हैं, लेकिन परमात्मा से समझ मिलती है कि वास्तव में भारत सतयुग में अच्छा था, सोने की चिड़िया था, कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे। आज के भारत में साथ में रहने वालों में भी दुश्मनी चलती है। अभी ते अभिमानवश सब बेसमझ बन गए हैं। अभी परमात्मा हम बेसमझ बन गई आत्माओं को एक जन्म में समझदार बना रहे हैं, तो अब उनकी श्रीमत के विपरीत चलकर हमें बेसमझ नहीं बनना है। बेसमझी करने वालों द्वारा पाप हो जाते हैं, जो फिर चैन से रहने नहीं देते, क्योंकि पश्चाताप होता है। विकारों का नशा एक तूफान की तरह आता है, उल्टा कर्म कराता है, फिर पछताने के लिए छोड़ देता है। विकार में ले जाने से पहले माया विकारों को सही अनुभव कराती है, भावुक बना देती है, परमात्मा द्वारा मिली हुई समझ से विस्मृत करा देती है। देह अभिमान की दुनिया में विनाशी देह प्रति बुद्धि का योग लगवाकर माया एक काम विकार से शुरू कर आत्मा को क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश कर गुलाम बना देती है। परमात्मा कहते हैं कि योग पूरा नहीं रहता है, अवस्था कच्ची होती है, इसलिए माया नुकसान करती है। जब हम परमात्मा के बनते हैं तो उनकी नज़र हम आत्माओं पर रहती है, उनसे कुछ छिपता नहीं है। इसलिए जहाँ हम गलतियाँ करते हैं वहाँ परमात्मा सावधान जरूर करते हैं, बचने की विधि भी जरूर बताते हैं, समझाते हैं कि श्रीमत के विपरीत बेकायदे नहीं चलना। आत्माओं में वो अवगुण नहीं थे जो कलयुग में आ जाते हैं। अभी परमात्मा पुनः बुराइयों को छोड़ने की समझ देते हैं, जिससे आत्मा की तंदुरुस्ती खत्म हो जाती है। पुनः योग लगाएंगे परमात्मा से तो विकार खत्म हो जाएंगे, ये यकीन दिला रहे हैं परमात्मा। पुराने पाप कर्मों को भोगना तो पुराने पाप कर्मों की भोगना तो भोगनी पड़ती है, लेकिन योग में रहेंगे तो विकर्मों को भोगना अनुभव नहीं होगा। योग की शक्ति भोगना को महसूस होने नहीं देगी। योग आत्मा को शक्तिशाली बनाता है, लेकिन योग के लिए परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि देह का भान ना हो बिल्कुल। आत्मा समझ परमात्मा को याद करेंगे, तब उनसे कनेक्शन जुड़ेगा, तब उनसे बल मिलेगा। जैसे चमड़े के जूते पहनकर मंदिरों में नहीं जाते हैं, ऐसे देह रूपी चमड़ी के भान से अगर हम परमात्मा के संपर्क में आना चाहेंगे तो आ नहीं सकेंगे। योग परमात्मा से होगा तो प्राप्ति भी भारी मिलती है। ईश्वरीय मत घनेरे सुख देने वाली है। 2500 वर्ष सतयुग त्रेता युग में सुख मिलता है, जिसकी अनुभूति अभी संगम युग में कर सकते हैं, क्योंकि इस समय दुख का भी अनुभव है। इसलिए परमात्मा सुख का अंतर स्पष्ट अनुभव होता है। योग में रहने वालों को विकार नहीं सताते हैं, इसलिए विकारों के प्रभाव, लगाव, दबाव से मुक्त होने के लिए परमात्मा योग में रहने का टेंशन दिला रहे हैं। चाहिए कि चाहना खत्म हो जाएगी। दुनिया में ते अभिमान से लेकर सारे विकारों का राज्य है, और लोग उनके वशीभूत होकर सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं। जब हम सब परमात्मा की श्रीमत पर चलते हुए अपनी पवित्र और शांति के स्वधर्म में रहते हुए सभी को रूहानी सुख, प्रेम, आनंद, शक्ति का सहयोग देंगे, श्रीमत की समझ से चलेंगे, डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बनाकर चलेंगे, तो सबसे अलग दिखाई देंगे। तब परमात्मा का नाम बाला होगा। गुप्त रहने वाले परमात्मा की प्रत्यक्षता होगी।
सत्य परमात्मा की प्रत्यक्षता तो होनी ही है, लेकिन उनकी प्रत्यक्षता में हम भी निमित्त बने, ये बहुत मायने रखता है। इसके लिए हमें योग में रहना है और ज्ञान धारण करना है। परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद करो तो शांति और सुख का वर्षा दूंगा। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की याद में रहेंगे तो पवित्र तो बन ही जाएंगे, और पवित्रता तो सुख शांति की जननी है। सुख शांति का वर्षा है स्वर्ग, जो परमात्मा से मिलता है। सेवा पर रहना है, इसलिए हमें अपनी खामियों को खत्म करते जाना है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि खामियां होने से सेवा शक्तिशाली नहीं होती है। शमशान में शमशानी वैराग होता है, इसलिए सही जगह और समय है सेवा के लिए। इसलिए परमात्मा राय देते हैं कि अगर कोई विकार नहीं है, अगर सेवा का शौक है, समझदार है, तो वहाँ भी जाकर सेवा करो। जिनमें विकार नहीं है उनके द्वारा सेवा ऐसी जगह में सफल होगी। परमात्मा सदा सुख का रास्ता ही बताते हैं, इसलिए उनके बताए रास्ते पर खुद भी चलना है और औरों को भी बताना है। सन्यासी, हठ योगी, गुरु अल्पकाल सुख की शिक्षा देते हैं, बाकी तो दुख ही देते हैं। दुख इसलिए क्योंकि उन्हें परमात्मा का यथार्थ मालूम नहीं होता, इसलिए बेमुख करने के निमित्त बन जाते हैं। जो भी उनके पास जाता है वो परमात्मा की जगह उन्हीं से जुड़ जाता है। ऐसे में न विकर्म विनाश होते हैं, न आगे के लिए कोई पुण्य कर्म होता है। पाप और पुण्य क्या होता है ये तो परमात्मा ही आकर बताते हैं। प्रकृति को कोई बांध नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए मनुष्य आत्माएं अपवित्र कर्म कर रहे हैं, जानवरों पर अत्याचार कर रहे हैं या अपने फायदे के लिए नुकसान कर रहे हैं। प्रकृति आपदाओं का रूप लेकर हिसाब लेगी। प्रकृति परमात्मा से इजाजत मांगती है, परंतु जब तक मुरलियों द्वारा अंतिम पाठ चल रहा है तब तक प्रकृति रुकी हुई है, फिर विनाश की बहुत आफतें आनी है। परमात्मा ने बताया है कि जब आपदाएं शुरू होंगी तब एक आपदा से अभी निकल नहीं पाएंगे कि दूसरी आपदा शुरू हो जाएगी। अर्थक्वेक, बाढ़, डैम्स का फटना, सागर का उछल खाना, मूसलाधार बारिश, सारे तत्व एक साथ हमला कर मनुष्यों का देह अभिमान तोड़ेंगे। फिर परमात्मा का संदेश भी याद आएगा, परमात्मा की याद आएगी, पश्चाताप भी होगा, फिर चिल्लाएंगे, परंतु परमात्मा पाठ संपन्न होने के बाद साक्षी हो जाएंगे। जो सुनवाई है अभी ही है। हम सब भी जो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम भी सेफ तब रहेंगे आपदाओं से अगर अभी हम परमात्मा की श्रीमत पर चल रहे हैं तो। अगर नहीं चलेंगे तो विनाश का सेक जरूर लगेगा, क्योंकि परमात्मा किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। याद और धारणा के आधार से हम सब खुद को बचा सकते हैं। हनुमान मिसल्स थीरियम अर्थात अचल अडोल रहें, इसका पुरुषार्थ यहाँ ही करना है। अष्ट शक्तियों को प्रैक्टिकल में यूज कर अभी से स्वयं को सशक्त बनाना है। 108 की माला में आने लायक बनना है। सेवा कराते कराते परमात्मा ज्ञान की गहराई को समझाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं। बाद में पछताना न पड़े उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि पढ़ाई भी अच्छी रीति पढ़ो, योग भी एक्यूरेट करो, धारणा भी करते रहो, सेवा भी करते रहो। करो और पाओ की ये भूमि है, इसलिए करना है और प्राप्त करना है। लक्ष्मी नारायण को इतना धनवान किसने बनाया और वे कैसे बने, ये राज बताना है सभी को, और साथ में सदैव संदेश भी देना है कि परमात्मा को जानने से वे भी ऐसा बन सकते हैं। अब लक्ष्मी नारायण या देवी देवताओं के जड़ चित्रों के आगे जाकर हमें माथा नहीं टेकना है, पैसे नहीं चढ़ाने हैं, बल्कि उनके जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है। राजधानी में मर्तबा लेने के लिए हर किसी को अपनी सीट यहाँ फिक्स करनी है। श्रीमत पर चलकर जो देह अभिमान और विकारों को यूज नहीं करते हैं, वे ही निर्विकारी सतयुग में अपनी सीट बुक करते हैं।
मनमना भव एक परमात्मा में मन लगा रहे और मध्याजी भव सतयुगी प्रसार। परमात्मा कहते हैं कि इन दोनों बातों की गांठ बांध लो और सभी को सुनाते रहो। खुद भी स्मृति में रखना है, औरों को भी स्मृति दिलानी है कि हम आत्माएं अकेली हैं। जन्म के समय गर्भ जेल में कोई साथी नहीं होता है। शरीर छूटता है तब भी आत्मा का कोई नहीं होता। धर्मराज के आगे जब हम खड़े होते हैं तब भी कोई नहीं होता है। आत्मा अकेली आती है तो जाती भी अकेली है। इसलिए जो पाप कर्म किए हैं उसे परमात्मा की याद में रहकर विनाश करना है और इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर रहना है। अमर लोग सुख की दुनिया में जाना है तो परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद करो। देहधारियों को, मित्र संबंधी को याद करेंगे तो परमात्मा द्वारा स्थापन सचखंड में जा नहीं सकेंगे। परमात्मा भक्ति का फल देने आए हैं, तो जैसे हम परमात्मा से ज्ञान रूपी फल ले रहे हैं ऐसे औरों को भी परमात्म संदेश जरूर देना है। याद से ही कर्म बंधनों से छूटकर हम कर्मातीत बन जाएंगे। परमात्मा को ऊना है, हर आत्मा को संदेश मिले, इसलिए सेवा करने पर भी जोर दे रहे हैं। परमात्मा का पैगाम संजीवनी बूटी है जो विस्मृत हो गई आत्माओं को स्मृति दिलाने वाली है। इसलिए कोई वंचित न रह जाए, ये परमात्मा की आश है जो हम आत्माओं को पूरी करनी है। समय है पवित्र रहकर बेदाग हीरा बनने का। सभी की अवस्था सोच के कारण भिन्न भिन्न है। इसलिए खाना परमात्मा की याद में खुद ही बनाना है और याद में खाना है तो पुरुषार्थ सही चलता रहेगा। हिसाब खत्म करने हैं, इसलिए किसी से भी हमें कुछ लेकर हिसाब नहीं बनाना है। बनाएंगे तो लौटाना भी पड़ेगा। शरीर छूट गया तो फिर से जन्म लेकर लौटाना पड़ेगा। बलवान माया से बचने के लिए देह अभिमान को पूरा खत्म करना है। आत्म अभिमानी अवस्था जमाने की और ऊंच मर्तबा प्राप्त करने की हमें बहुत मेहनत करनी है। एक्यूरेट योग नहीं है, ये परमात्मा अक्सर कहते हैं। इस प्रति भी परमात्मा बहुत ध्यान खिंचवाते हैं। आदि रतन चंद्रमणि दादी ने बताया कि जब तक देह अभिमान रूपी रावण है तब तक निराकार राम से योग लग नहीं सकता है। परमात्मा से मिलन का रस अनुभव हो नहीं सकता है। विक्रम विनाश हो नहीं सकते हैं। इसलिए योग में बैठो तो देह के भान और अभिमान से बिल्कुल परे रहो। ऐसे योग का अभ्यास करना है। ऐसे योग के लिए परमात्मा मनमना भव कहते हैं। बीच में तन का भान बिल्कुल ना हो, तब कहेंगे एक्यूरेट योग। ओम शांति।